रहे वही बोधय वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वही आप ही नासी भ्रम मार्ग चला है अज्ञान का बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का वीर ऐसा नाम जेहि सोई जनाया जान का ज्ञान को जो करवाई बंदी मम मन मान का ज्ञान को जो हान करवाई मन मम मन मान का सही। सही काल काल तत्काल है बुरा न करिए कोय अन बोए लुनता नहीं बोए लुनता होए। सद्गुरु कहते हैं काल तत्काल ही तुम्हें ग्रस लेगा, बुरा न करिए कोई, किसी प्रकार भी बुराई न करो। अन्न बोए लूनता नहीं बोए लूनता होए। जो नहीं बोया जाता है उन्हें काटा भी नहीं जाता, और जो बोया जाता है वही काटा जाता है। नीची साखी उन्हीं का अनुरूप है। काल काम तत्काल है, बुरा न कीजिए कोय, भले भलाई पे लहे बुरे बुराई होए। बात वही है, काल तत्काल ही काम समाप्त कर देगा। बुरा न कीजिए कोय, अतः कोई भी बुराई न करो। भले भलाई पे नहीं, भलाई का फल भला होगा, भलाई का फल भला अथाह सुख होगा। अब बुराई का फल सहज है, बुरा होगा, दुख होगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं काल तत्काल तुम्हें ग्रस लेगा, इसलिए इसी प्रकार की बुराई मत करो, क्योंकि बुरा का फल बुरा होगा और अच्छा जो किएंगे तो उसका अच्छा ही नतीजा आएगा। काल किसी को छोड़ता नहीं है, इसलिए साहब और जगह कहते हैं काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण विचारे। काल अचानक सबको मार लेता है, वो बाल वृद्ध तरुण वो सोचता नहीं, विचारता नहीं है। काल का कोई समय नहीं है, काल का कोई मुहूर्त नहीं है। काल अमुक समय आएगा ऐसी बात नहीं है, कब आ जाए कहा भी नहीं जाता है। और काल एक रूप में नहीं है, काल का अनेक रूप है। काल का एक अर्थ समय भी होता है, और काल का जगत प्रसिद्ध अर्थ है वो है मौत है। तो काल का कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकता है और किसी रूप में आ सकता है। उसका निर्धारित समय नहीं है। सद्गुरु कहते हैं काल किसी को नहीं छोड़ता है। राजा हो रंक हो,
किसी को काल छोड़ता नहीं है। इसलिए साहब और जगह कहते हैं, हाड़ जरे लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासो कहो पुकार। हाड़ जरे लकड़ी जले, हाड़ हड्डी भी जलती है और हड्डी की जलाने वाली लकड़ी भी जलती है। जले जलावन हार, और जो जलाने वाले हित मित कुटुंब वो भी एक दिन जलते हैं। कौतुक हारा भी जले, कौतुक तमाशा देखने वाले अर्थात शव यात्रा में जाने वाले भी एक दिन उनको भी चिता में उन्हें भी जलना पड़ता है। कासों कहूँ पुकार, साहब कहते मैं किससे पुकार करके कहूँ। पायन पुहमी नापते, दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तौलते, तेधर खायो काल। पायन पुहमी नापते, 3 पग में सारी पृथ्वी को नाप दिए थे। वो कौन है? 52 भगवान। पायन पुहमी नापते, दरिया करते फाल, और समुद्र को लांघने वाले हनुमान जी। हाथन पर्वत तौलते, और हाथों से पर्वत को तौलने वाले रावण कृष्ण कहे जाने वाले। साहब कहते तेहिधर खायो काल, उन्हें भी काल नहीं छोड़ा। जाके चलते रौदे परा, धरती होए बेहाल, सो सावत घामे जरे, पंडित करो विचार। सद्गुरु कहते हैं जिसके चलने से धरती रौंद जाती थी। पहले राजतंत्र था पूरे विश्व में, तो राजे महाराजे युद्ध के लिए जब चलते थे सेना लेकर के, तो धरती रौंद जाती थी, फसल चौपट हो जाती थी, और धरती पर के जीव आसपास के मनुष्यों की दशा बेहाल हो जाती थी। सो सावत घाम में जरे, वो सामंत, वो योद्धा, वो शूरवीर जब युद्ध भूमि में जब घायल होकर पड़ जाता है, तब उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं होता है। सो सावत घाम में जरे, पंडित करो विचार। अरे पंडित जरा विचार करो। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा और पहलादा, हरणा कुशनक उद्र विदारा, तीनों काल न राखा। साहब कहते हैं ब्रह्मा भी संसार में आए, उन्हें भी जाना हुआ है। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर पीपा प्रहलाद भक्त कहे जाने वाले को भी काल ने नहीं छोड़ा। हरणा कुशनक ओद्र विदारा, हरणा कश्यप जो शिव जी से जो वरदान मांग चुके थे कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र में न शस्त्र, अस्त्र शस्त्र में मैं नहीं मरूंगा, और किसी के द्वारा नहीं मरूंगा। अरे इतना आशीर्वाद वो मांग चुके थे, लेकिन उनको भी मारने वाले कौन हुए बताओ त्रिलोक जी? हरणाकश्यप को मारने वाले कौन है? खंभा फाड़ करके नरसिंह प्रकट हो गए और नख से उसका छाती को बिदाड़ दे। नरसिंह रूप लेकर के हरणाकश्यप को मारने के लिए प्रकट हो गए। काल किस रूप में आ जाए कहा नहीं जाता है, मैंने पहले से कहा। काल किस रूप में आएगा कहा नहीं जाता है, उसका अनेक रूप है। बीमारी हो करके काल बन के आएगा, शरीर को वो मार गिराएगा। सांप बिच्छू हाथी घोड़ा मनुष्य के रूप में भी
काल के रूप में आकर के मार लेगा। काल का एक रूप नहीं है, काल का अनेक रूप है। वो कब कैसे किस रूप में आ सकते हैं, तो काल किसी को नहीं छोड़ता है। वस्तुतः जो जन्म लिया है उन्हें संसार से जाना ही होता है, और भय करने की बात भी नहीं है। जो हमारी जितने दिन का अवधि है, जितना दिन के हमारा प्रारब्ध है, उतना ही दिन हम रहेंगे। यहाँ मुख्य बात साहब कहना वे चाहते हैं कि काल तत्काल तुम्हें एक दिन ग्रस लेगा, इसलिए किसी प्रकार की बुराई मत करो। अगर बुराई किया अर्थात गलत काम किया तो उसका परिणाम गलत आएगा। जो अगर आपने गलत किया है तो उसका परिणाम गलत आएगा ही। नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर कर सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग में, तुम्हें चलना है जिस मार्ग में, तुम रास्ता चुन लो। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई करेंगे तो भला होगा, बुराई करेंगे तो बुरा होगा। जो हम बीज गलत बोए नहीं है तो उसको काटना नहीं होगा। अगर गलत बीज बोया है तो फसल के रूप में तैयार होना ही होना, उन्हें काटना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में ऐसा काम करें जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो। इसीलिए किसी ने बढ़िया कहा है कि मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट। कितना बढ़िया। मामा माँ, हमारे द्वारा ऐसा काम ऐसा कर्म न हो जिस कर्म को देखकर सुनकर हमारी माँ का सिर लज्जा से झुक जाए, किंतु वह ऐसा काम करे जिस काम को कर्म को देखकर सुनकर हमारी माँ का सिर गर्व से ऊंचा हो, और वह ये कह सके, वारे लाल तूने मेरा दूध का लाज रख दिया। बाबा टेस्ट बाप, हमारे द्वारा ऐसा काम ऐसा कर्म ना हो जिस कर्म को देखकर सुनकर हमारा पिता का सर शर्म से झुक जाए, किंतु ऐसा काम ऐसा कर्म करें जिस कर्म को देखकर सुनकर हमारा पिता का सर ऊंचा हो और गर्व से यह कह सके कि वारे लाल, वारे बेटा तूने मेरा कुल का मर्यादा रख दिया। अगर हमने गलत किया उसका परिणाम गलत आएगा ही आएगा। हमारे सामने इतिहास है, जो गलत किया है उसका परिणाम गलत ही आया है। ऐसे जो अहंकारी लोग हैं, गलत करने वाले जो अहंकारी लोग हैं, अंत में उन्हें पश्चाताप ही करना पड़ता है। जोश में आदमी का होश नहीं रहता है। जोश में आदमी जब कर्म कर लेता है, कर्म करने के बाद केवल पश्चाताप हाथ में आता है, चाहे वह बड़ा से बड़ा क्यों न हो। अगर गलत किया है तो उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। 52 भगवान कहानी के अनुसार विष्णु ने 52 का रूप बना करके निरपराध दैत्यवंशी बलि को उन्होंने छला। 3.5 पग में सबको नाप लिया, उनका शरीर को भी नाप लिया, लेकिन अंत में 52 को भगवान विष्णु को अंत में उन्हें पश्चाताप करना पड़ा है। कहानी सब जानते हैं। अंत में 52 बलि की दानवीरता को
देखकर ये कहा, मैं तुम्हारे दानवीरता से प्रसन्न हूँ, जो मांगो मांग लो। बलि, दैत्यवंशी बलि धर्मात्मा ने जान लिया ये छलिया है, फिर भी दिया हुआ दान में जो दिया उसको उन्होंने नहीं लौटाया, नहीं मांगा। और उन्होंने क्या कहा, भगवान मैं जहाँ जाऊँ मुझे आप दर्शन देते रहिए। अब अपना जो राजभवन छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके बलि के हाथ उन्हें बिक जाना पड़ा। गोस्वामी जी इस पर वे गवाही देते हैं, विविध काज बावन बलि, छलो भलो कर जान, प्रभुता तज बस भय तद पे, मन की गैन गलानी। निरपराध बलि को बावन के रूप बनाकर भगवान विष्णु ने छला, लेकिन मन की गलानी उनकी नहीं गई और अंत में बलि के हाथ वो बिक गए। गलत किया जाएगा तो उसका परिणाम गलत ही आएगा। लेकिन आदमी सोचता है, कौन देखता है। भले हम लोगों की आँख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा रूपी परमात्मा से कभी हम भुला नहीं सकते। प्राय लोग ये भी तो कहते हैं कि भगवान सबको देख रहे हैं। मतलब है कि सबकी अंतरात्मा रूपी भगवान तो स्वयं जान रहा है। भले हम दूसरे से छिपाए, लेकिन अपनी अंतरात्मा रूपी परमात्मा जानती है मैं गलत कर रहा हूँ। गलत करेगा तो निश्चित है उसका परिणाम गलत आएगा ही आएगा। इसलिए साहब कहते हैं, अगर भला किया है तो उसका परिणाम भला होगा, सुख होगा। अब बुरा किया है तो बुरा होगा, उसका परिणाम दुख मिलेगा। अंततः पश्चाताप हाथ में आएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब राज के लोभ में पड़कर अपने तीन भाइयों की हत्या उन्होंने करवा दी। दारा शिकोह जैसे भाई की हत्या उन्होंने करवा दी और पिता मुगल सम्राट शाहजहां को बंदी बना लिया, कैद कर लिया और एक कमरा में उन्हें बंद कर दिए गए। और यहाँ तक उनसे कहा गया कि आपको एक प्रकार का अन्न दिया जाएगा। मुगल सम्राट शाहजहां ने कहा, बेटा मुझे चना दे दो। उन्हें चना दिया गया। इतिहास में लिखा गया, उनकी आत्मकथा में, उन्होंने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारा नाम औरंग बिहारी रखा, आज मुझे कैद में डाल करके कह रहे एक प्रकार का अन्न। ठीक है बेटा, जो तुम्हें पसंद है वही करो। उन्हें एक प्रकार का अन्न दिया गया, वो है चना। इसलिए हमारे संत कहा करते हैं, हमारी अपनी ही संतान संताप देती है, अपनी ही संतान संताप देती है, अपना ही लड़का लड़ता है, अपना ही बेटा बांटता है, अपना ही लड़का लड़ता है, अपना ही सगा आए दिन दगा देता है। अपना ही तो बेटा ही बांटता, अपनी संतान तो संताप देती है, दूसरे का बेटा थोड़े बांटता है, दूसरे की संतान थोड़े संताप देती है। और यहाँ तक अपना ही भाई की हत्या करके उनका सर और दारा शिकोह का शहजादा बेटा का भी सर होनहार
दोनों का सर कार्टून में भर करके अपने पिता के पास उपहार के रूप में भेज दिया गया। शाहजहाँ तो मगन होके कार्टून खोलता है तो देखता है उनका प्यारा पोता का सर, प्यारा पुत्र शहजादा दारा शिकोह का सर, वो तो बदहोश होके गिर जाता है। अपने ही कहे जाने वाले ही दुख देता है और समय आने पर सुख भी देते हैं। बात यहाँ से उठी थी कि जो हम करेंगे वही लौट के आएंगे। राज के लोभ में पड़ करके उन्होंने क्या क्या किया और अंत में वो किस प्रकार वो पश्चाताप कर रहे हैं। 90 साल की उम्र तक किसी बेटे को राज नहीं दे रहे। युद्ध के लिए वो इस बुढ़ापा में वो तैनात हैं महाराष्ट्र के जंगल में। अंत में 90 साल की उम्र में वो अपने बेटा को खत लिखता है। क्या लिख रहा है? बेटा, मैं अकेला आया था, अब अजनबी की तरह वापस जाता हूँ। मैंने जितना दिन राजकाज में बिताया केवल मुझे दुख ही मिला, सुख नहीं मिला। दुख दिया है तो दुख ही मिलेगा, सुख कहाँ से मिलेगा। वो आगे कहते हैं, जिंदगी बेशकीमती मिली थी, मैंने यूं ही खो दी। जीवन क्षणिक है, अतीत भूतकाल तो गुजर गया, भविष्य की कोई आशा नहीं। अब मुझे अपनी आखिरत की चिंता है, दंड पाने से घबरा रहा हूँ। यद्यपि अल्लाह मेहरबान है, फिर भी जो मैंने किया है, जो पाप किया है, उसका परिणाम तो मेरे सामने आएगा। जो मैंने भूल की है, जो गलती की है, वो तो सामने आएगी। खाली हाथ आया था, अब गुनाहों का भार लेके जा रहा हूँ। अब अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं, इस डर से मैं कांपता हूँ। गलत करेंगे तो निश्चित है उसका परिणाम गलत आएगा। सद्गुरु कहते हैं, काल काम तत्काल है, बुरा न कीजिए कोय, भले भलाई पे लहे, बुरे बुराई होए। काल तत्काल ही काम समाप्त कर देगा, अतः कोई बुरा काम मत करो। भला करोगे तो भला मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये गणित है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपके रोज के जीवनचर्या से आप देख सकते हैं। ये तो इतिहास है, ये तो कहानी है, लेकिन आप अपना रोज के जीवनचर्या से आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। जिस दिन आप किसी बात को लेकर के उलझ जाते हो या कुछ ऐसी बात कह जाते हो, तो जब हम सोने जाते हैं तो किस प्रकार पछतावा हाथ में आता है। जितना गाढ़ा कर्म होगा उतना ही अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। साहब आगे कहते हैं, जो तो को काटा बोए, ताहि बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। सद्गुरु कहते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बोए, उसके मार्ग में तुम फूल बोओ, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। फूल बोओगे तो निश्चित है आपको वह फूल के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, और जो तुम्हारे लिए कांटा बोए वो तो त्रिशूल के रूप में वह उनके लिए उपस्थित होंगे। न चाहते हुए उन्हें मिलना ही मिलना है। साहब कहते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बन के खड़े हैं, अर्थात तुम्हारी निंदा कर रहे हों, तुम्हारी आलोचना कर रहे हों, तुम्हें सता रहे हों, तुम्हारा उपहास कर रहे हों या और कुछ नुकसान पहुंचा रहे हों, साहब कहते हैं कि तुम वैसे मत करो।
साहब ने और कहा है, वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तय गुणवंता मत ये कहीं में शान। वो तो वैसा ही है, निर्गुणी है, अर्थात मूढ़ है, अज्ञानी है, और तुम गुणवान हो, बुद्धिमान हो, तुम भी वैसा करोगे तो वैसा ही हो जाओगे। प्राय लोग यही दलील देते हैं, जो मोहि मारा ताहि में मारा, जो मुझे मारा उसे मैं मारा। मान लो तुम्हें किसी ने मारा, आपने उसको मारा, उसने फिर तुम्हें मारा, ये कब तक चलेगा? अंत में एक को बंद करना ही पड़ेगा। राजनीति अलग है और धर्मनीति अलग है। राजनीति में दंड विधान है, वहाँ पंचायत जाने, थाना वाले जाने, सरकार जाने, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत जीवन की बात है। मान लो ऐसा अगर करेंगे तो आज हमारा देश, हमारा सब समाज चौपट हो जाएगा, ये कह सकते हैं। लेकिन ये जो वाणी कह रहे हैं ये संत वाणी है, इस संत के मुख से निकली हुई वाणी है। वाणी केवल वाणी नहीं होती है, जीवन में जी करके ये वाणी मुख से निकली हुई है। कबीर साहब के मुख से वाणी निकली है। उन्हें तो इतिहास में पढ़ा जाता है कि 52 कसनी उन्हें ली गई। है तो अतिशयोक्ति, है तो चमत्कार से मंडित, लेकिन न सताए हों ऐसी बात नहीं। इस धरती में जो भी समाज सुधारक हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उन्हें सताने वाले उस जमाने में रहे हैं, कष्ट देने वाले रहे हैं, निंदा आलोचना करने वाले रहे हैं। कबीर साहब को भी सताने वाले रहे हैं, मुल्ला पंडित काजी कहे जाने वाले, उपवास करने वाले रहे हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी वाणी में भला बुरा नहीं कहा है। यहाँ तक वे कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपना मुझसे बुरा न कोई। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभा। वो तो कहते हैं बुरा जो देखन में चला, मैंने बुरा देखने के लिए संसार में तो चला, लेकिन बुरा आदमी एक नहीं मिला। जब मैं अपनी ओर देखा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं है, मुझसे तो सब भले हैं, मुझसे तो सब अच्छे। निंदक नीरे राखिए, साहब कहते हैं निंदक तो ऐसे है कि उन्हें अपने आंगन में उनके लिए कुटी छवा दो। वो तो ऐसे उपकारी है। बचपन में हमारी माँ हमारी टट्टी और पेशाब वो हाथ से धोई थी, माँ का कितना बड़ा उपकार है। लेकिन माँ जो है हमारी टट्टी पेशाब को हाथ से वो धोई है उपकारी माँ। लेकिन निंदक ऐसा उपकारी है, वो तो हमारे मैल को मुख से धो रहे हैं, इसलिए माँ से कहीं उपकारी निंदक है। साहब कहते निंदक नीरे राखिए, निंदक को नीरे निकट उसको बसाओ, अपने आंगन में कुटी छवा दो। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए, बिना पानी के साबुन के वह हमारे अंतःकरण रूपी कपड़ा को वो निर्मल करते। ये संतों की वाणी है, गुरुजनों की वाणी है। जो उनको सताने वाले जो होते हैं उनको वे जरा भी कहते हुए नहीं है। ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ाया गया विरोधियों ने, लेकिन ईसा मसीह ने क्या कहा मरते वक्त तक, प्रभु इन्हें क्षमा करना, इन्हें यह नहीं पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। बताइए, उन्हें पहले कांटे की टोपी उन्हें पहनाया गया, उसके बाद लकड़ी के तख्ते पे सुला दिए गए और दोनों पैर में कीले ठोक दिए गए।
दोनों हाथ में कीले ठोक दिए गए और छाती पे कीले ठोक दिए गए। फिर भी वो महापुरुष क्या कह रहे हैं, प्रभु क्षमा करना, इन्हें यह पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये है संतों, ये है संतों की वाणी, ये है संतत्व। चाहे वह भिन्न देश भिन्न काल में जो हुए हों, लेकिन जो संत होते हैं, जो उनकी रहनी होती है वही होती है। मंसूर को सूली पे चढ़ाई गई, लेकिन वे सत्य कहने के लिए वे पीछे नहीं हटे। उनका यही अभियोग था। अनल हक, ईरान के महाफकीर मंसूर, जो यही कहे थे, अनल हक अर्थात मैं ही खुदा हूँ। इस अभियोग से उन्हें तत्कालिक शासक ने बंदी बनाया गया और क्या किया, दोनों आँख निकलवा लिए गए, दोनों हाथ कटवा दिए, दोनों पैर कटवा दिए। अंत में सूली में उन्हें चढ़ा दी गई। लेकिन वे महापुरुष अनल हक अर्थात मैं ही खुदा हूँ कहना बंद नहीं किया। जो उनको सताने वाले जो होते हैं उनको कुछ भी नहीं कहते। मीरा को जहर दिया गया, लेकिन मीरा ने अपनी वाणी में कहीं नहीं कही कि मुझे मेरा ही परिवार सता रहे। तो साधक होते हैं वो अपनी ओर देखते हैं, उनको सताने वाले को वो भला बुरा वे नहीं कहते। साहब कहते हैं तुम्हारे रास्ते पे कांटा बोने वाले हैं, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हारा अपमान करने वाले, ऐसे लोगों को साहब कहते हैं तुम उसके रास्ते में फूल बो, अर्थात उनका भी तुम उपहास निंदा मत करो, तो ही फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। वो तो आपने जो किया है वो तो फूल बन कर के सामने उपस्थित होंगे ही, लेकिन वो कांटा बोए हैं तो उनके लिए तो त्रिशूल बन कर के सामने आना ही आना है, कष्ट उन्हें मिलना ही मिलना है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए। साहब कहते हैं दुर्बल को न सताइए, किसी शक्तिहीन दुर्बल व्यक्ति को किंचित भी न सताओ, दुख न दो। जाकी मोटी आह, अन्यथा उसके दुख भरे दीर्घ श्वास से तुम जल जाओगे। देखो बिना जीव की सांस से लोह भस्म हो जाए। जीव रहित लोहार की भांति के श्वास वायु से लोहा जैसा कठोर पदार्थ भी भस्म हो जाता है। साहब कहते हैं जो दीनहीन है, दुर्बल है, उन्हें सताओ मत। जो बल से दुर्बल है, धन से दुर्बल है, विद्या शिक्षा से दुर्बल है, ऐसे जो दीनहीन जो दुर्बल व्यक्ति है, साहब कहते हैं उन्हें सताओ मत। अगर सताओगे तो वैसे ही तुम्हें भी उनके आह से तुम्हें वैसे ही दंड मिलेगा जैसे लोहार की भांति, बिना जीव कहे लेकिन कठोर लोहा को जला करके पानी बना दे, ऐसे उनके आह से तुम्हें भी कष्ट मिलना ही मिलना है। अगर दुर्बल को सताओगे तो एक उदाहरण, एक कहानी याद आ गई इस संदर्भ में। एक ठाकुर जी थे। ठाकुर जी वैसे ही रुतबादार होते हैं, धन से, बल से, विद्या से, शिक्षा से, सब कुछ से वो संपन्न थे। गांव में उनका धाक था, गांव का सरपंच भी था। पड़ोस में उनके सामने
उनके पूर्वजों ने एक गरीब को जगह दे दिए। उस घर में केवल एक बुढ़िया माई रह गई थी। उनके परिवार सब के सब काल के मुख में समा गए थे। ठाकुर जी सोचता है कि अगर ये बुढ़िया हट जाए तो हमारा आंगन और फैलहरे हो जाएगा। एक दिन बुढ़िया को बुला करके वो कहते हैं, देखो हमारे पूर्वजों ने तुम लोगों को दिया था, अब पूर्वज नहीं रह गए, न तुम्हारे परिवार के नहीं रह गए, अब तुम कहीं चली जाओ, जगह अमुक तारीख तक खाली कर दो, अन्यथा तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बहुत रोती है, बहुत गिड़गिड़ाती है। गांव वाले भी सुन नहीं सकते थे, अगर उसकी तरफ होते हैं तो उसका धाक दूसरा था। ठीक 1 महीना के बाद पुलिस बुलाए और बुढ़िया के सामान हटाहुटी दिए, बुढ़िया को खदेड़ दिए। ठीक 15 दिन के बाद उनके 2 बेटे थे जवान, वो भी हट्टे कट्टे पढ़ रहे थे कॉलेज पे। और उनकी ठकुरानी भी कम मिजाज की नहीं थी, गहना से लदी। आसपास की महिला से वो मुंह से बात वे नहीं करती थी। जब भी बोलती थी अहंकार पूर्वक बोलती थी। ऐसी भी महिलाएं होती है, वो भी कम नहीं थी। संजोग होता है। 2 बेटे और अपना मोटरसाइकिल से काम से शहर जा रहे थे। उधर से ट्रक आ रहा था, इधर से ये दोनों की नज़र में थोड़े चूक हुए। परिणाम क्या हुआ, ट्रक के नीचे मोटरसाइकिल घुस गई। तीनों क्षण पल में खत्म। हाहाकार मच गया। उनकी ठकुरानी थी, वो तो पागल हो गई, अर्धविक्षिप्त हो गई। और अंत में उनके जो परिवार के लोग उस ठकुरानी की कोई रक्षा नहीं की। नैहर वाले उनको ले गए और जो बाहर की संपत्ति थी उनके परिवार वाले बांट लिए। और गांव वालों ने सुझाव दिया, भाई इस बुढ़िया को पुनः बुला लो, नहीं तो और अलग परिणाम होगा। वही का परिणाम है। सबको पता चल गया कि इन्होंने भगाया, उसका ही परिणाम है। कहीं न कहीं हमें मिलना ही मिलना है। तो साहब कहते हैं जो दुर्बल है, बलहीन है, धनहीन है, सब कुछ से हारा हुआ व्यक्ति है, उसको मत सताओ। जहाँ तक बन सके उसकी रक्षा करो, उनकी सहायता करो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आतताई निरंकुश लोग दुर्बल को सताते हैं। तो साहब कहते हैं जो करोगे वही लौट करके मिलना है, इसलिए अच्छा करो तो निश्चित है अच्छा मिलेगा। समय पूरा। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। कौल जाल के फंदा भा, कौल जाल के फंदा भारी, परख रखायऊ देव तुमको, परख रखायऊ देव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है
गुरुदेव गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परत समेव तुमको, पूरन परत समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। Sabi mo, sir?